हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चों आज हम लोग करने वाले हैं मिनिमा एंड मैक्सिमा की वर्ड्स प्रॉब्लम एग्जाम्पलर से। अभी तक जितने भी क्वेश्चंस किए थे उसमें मिनिमा एंड मैक्सिमा की वर्ड्स प्रॉब्लम नहीं थी, तो आज से ये शुरू कर रहे हैं और यही हमारा लास्ट टॉपिक होगा एग्जाम्पलर का। इसमें सारे मिनिमा एंड मैक्सिमा की वर्ड्स प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। चलो पहले ही पढ़ते हैं। बस ध्यान से देखना बेटा, इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना होता है और क्वेश्चन को पढ़ के समझना होता है, क्वेश्चन हो जाता है और आपको फॉर्मूलेस याद होने चाहिए। देखो कितना आसान क्वेश्चन है। एन ओपन बॉक्स विद स्क्वायर बेस इज टू बी मेड ऑफ अ गिवन क्वांटिटी ऑफ अ कार्डबोर्ड ऑफ एरिया सी स्क्वायर। यहां तक पढ़ के क्या समझ में आया? मेरे पास एक ओपन बॉक्स है जिसका बेस स्क्वायर है, बॉक्स ओपन है, ठीक है, और इसका बेस स्क्वायर है, मतलब जितनी साइड ये है उतनी ये होगी और हाइट इसकी अलग है, ठीक है। इसको मैंने बनाया है एक कार्डबोर्ड से और जिस कार्डबोर्ड से बनाया था उस कार्डबोर्ड का एरिया कितना है? सी स्क्वायर, ठीक है। शो दैट मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स, मुझे शो करना है इस बॉक्स की जो मैक्सिमम वॉल्यूम है वो कितनी है? इतनी है। समझ गए? आसान क्वेश्चन है। तो सबसे पहले काम कर लेते हैं, यहां पर लेट कर लेते हैं, लेट x be the length and breadth of box and y be the height of box। बच्चों ये ना आप एग्जाम में जरूर लिख के आना, जो भी वेरिएबल आप लेट कर रहे हो, जैसे मैंने यहां पे लिखा, हो सकता है मैं आगे आने वाले क्वेश्चंस में ना लिखूं, ठीक है। तो देयरफॉर सबसे पहली बात, इन एक्स वाई में और इस सी स्क्वायर में क्या रिलेशन है भाई? ये जो बॉक्स बना है ये इसी कार्डबोर्ड से बना है जिसका एरिया सी स्क्वायर है, तो इसका मतलब ये निकलता है इसके बेस और इसके साइड्स का कंबाइंड एरिया किसके इक्वल होगा? सी स्क्वायर के इक्वल होगा, क्योंकि उसी कार्डबोर्ड से तो बनाया है और कार्डबोर्ड का एरिया कितना है? सी स्क्वायर। तो ठीक है, बेस का एरिया होगा एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस इसकी हर साइड का एरिया होगा x इंटू वाई, इसका भी x इंटू वाई, इसका भी x इंटू वाई, पीछे वाले का भी x इंटू वाई और इस साइड वाली का भी x इंटू वाई। तो चार साइड है, चारों का एरिया 4xy और ये किसके इक्वल है बच्चों? सी स्क्वायर के इक्वल है। इस रिलेशन से y की वैल्यू निकाल लेते हैं, क्योंकि मुझे पता है इस टाइप के क्वेश्चन में किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालनी होती है जो हमें गिवन होता है। तो यहां से अगर y की वैल्यू निकालेंगे तो सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4x। समझ गए? अब इतना करने के बाद तो अब हम लिखेंगे लेट v denotes the volume and we have to maximize it। और मुझे क्या करना है? इस बॉक्स की वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है। तो देयरफॉर बच्चों आराम से देखना, समझ के देखना, क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं। कभी वीडियो स्किप करके देखो तो कम समझ में आएगा फिर। और वॉल्यूम ऑफ बॉक्स का फॉर्मूला होता है L इंटू बी इंटू एच। तो L इंटू बी कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर इंटू वाई। इसे मुझे मैक्सिमम करना है ये दो वेरिएबल में। यहां से y की वैल्यू ये फर्स्ट ले लो, यहां पुट कर दो, सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4x। यहां पे लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट, ठीक है। x से x कैंसिल, तो वॉल्यूम बच गई 1/4 cx माइनस एक्स क्यूब। अब ये एक वेरिएबल में मुझे इसको मैक्सिमम करना है, तो किसी भी फंक्शन को मैक्सिमम करना हो तो पहला स्टेप इसका डेरिवेटिव, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, dv बाई dx। 1/4 बाहर, cx का हो जाएगा c, x क्यूब का हो जाएगा 3x स्क्वायर। भाई इसका डेरिवेटिव करना हमें आता है। डेरिवेटिव करने के बाद अगली बार लिखते हैं क्रिटिकल पॉइंट। अच्छा बेटा ये सी स्क्वायर था बेटा, है ना, ये सी स्क्वायर था ना, इससे मल्टीप्लाई हुआ तो सी स्क्वायर एक्स होगा, ठीक है। अच्छा वो बच गई गलती बेटा। अब इतना करने के बाद लिखेंगे 4 क्रिटिकल पॉइंट। बाकी सब तो ठीक है ना, सी स्क्वायर था, एक्स का डेरिवेटिव 1 और एक्स क्यूब का हो जाएगा 3x स्क्वायर। 4 क्रिटिकल पॉइंट क्या करेंगे? dv बाई dx को 0 पुट करेंगे, 1/4 c स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर इक्वल्स टू 0।
ये इधर जाके 0 हो जाएगा। सी स्क्वायर माइनस 3x² इक्वल्स टू 0, तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू 3x²। तो यहां से x² कितना आ गया, c²/3। तो यहां से x की दो वैल्यू आएंगी, एक प्लस माइनस, बट माइनस वाली नहीं लेंगे। तो यहां से x की वैल्यू आएगी c²/3, यानी x कितना आ गया, c/√3। ये मेरा क्रिटिकल पॉइंट आ गया। क्रिटिकल पॉइंट निकालने के बाद अगला स्टेप होता है अगेन डेरिवेटिव। अगेन डेरिवेटिव, जब अगेन डेरिवेटिव करा तो क्या हो जाएगा, d²v/dx²। जब इसका अगेन डेरिवेटिव करूंगा तो 1/4, c² का डेरिवेटिव हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा -6x। ठीक है, तो देयरफॉर d²v/dx², और यहां पर x की वैल्यू कितनी पुट कर देता हूं, c/√3। अच्छा, तो ये बन जाएगा -3/2 और x की वैल्यू पुट कर दी c/√3। यही करते हैं सेकंड डेरिवेटिव में, अपना क्रिटिकल पॉइंट पुट करते हैं। ध्यान से देखो, ये नेगेटिव आ रहा है। अगर सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव होता है तो वो चीज क्या होती है, मैक्सिमम। तो देयरफॉर वॉल्यूम इज मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू c/√3। सही है, एट x इक्वल टू कितना, c/√3। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बेटा। अब वॉल्यूम मैक्सिमम हो गई, मुझे मैक्सिमम वॉल्यूम भी निकालनी थी, तो मैक्सिमम वॉल्यूम के लिए ये यहां पुट कर देंगे, फॉर मैक्सिमम वॉल्यूम, फॉर मैक्सिमम वॉल्यूम पुट करेंगे x इज इक्वल टू c/√3 इन सेकेंड इक्वेशन। करो भाई करो, यहां पुट करो, तो मैक्सिमम वॉल्यूम आ जाएगी 1/4। ध्यान से बच्चों, c² x की वैल्यू c/√3 माइनस ये x³ है, तो क्या हो जाएगा, c/√3 की क्यूब। सॉल्व कर दो बेटा, तो 1/4 यहां पर c³/√3, ये हो जाएगा c³/3√3। बेटा सॉल्व करना तो आता है ना, कैलकुलेशन ध्यान से करना बच्चों। अब ध्यान से देखो, ऊपर से c³ बाहर आ गया है ना, ये बच गया, c³ भी बाहर आ गया और √3 भी बाहर आ गया। देखो नीचे से c³ अपॉन, है ना, √3 भी कॉमन आ गया ऊपर नीचे से, और ऊपर से c³ कॉमन आ गया, तो यहां बच गया 1 माइनस 1/3। इसको सॉल्व करूंगा, c³ 4√3, 3 माइनस 1 कितना हो गया, 2/3। 2 से ये कैंसिल होगा, तो कितना बचा, 2 2 ज़ा 4। तो आंसर आ गया c³/6√3 क्यूबिक यूनिट्स। समझे बच्चों। अब यहां पर ना एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा। पहली बात तो मुझे यही प्रूव करना था, हाँ यही प्रूव करना था, बिल्कुल सही था। देखो बेटा, जब मैंने यहां पर ये लिखा ना x, तो यहां पर ये लिखना था लेट x यूनिट, मैं यहां पर लिखना भूल गया, क्योंकि अगर आपके फुल मार्क्स आ रहे होंगे तो इस चीजों के आधा आधा मार्क्स कट जाता है। x यूनिट बी द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ बॉक्स एंड y यूनिट। बेटा यूनिट भी मेंशन करना जरूरी है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन आसान था, समझ में आ गया ना, चलो नेक्स्ट। बेटा इन क्वेश्चन को घर पे खुद भी प्रैक्टिस करनी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कितना प्यारा क्वेश्चन है। देखो बच्चों, क्वेश्चन समझ में आ गया तो आप लोग कर दोगे बहुत आसानी से, बस फॉर्मूलेज याद होने चाहिए। फाइंड द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल ऑफ अ पेरीमीटर 36 सेंटीमीटर। एक रेक्टेंगल है जिसका पेरीमीटर कितना है बच्चों, 36 सेंटीमीटर, ठीक है। चलो ठीक है। विच विल स्वीप आउट, अच्छा, a volume as large as possible when revolved about one of its sides. Also find the maximum volume. पहले मैं आपको समझाता हूं इसका क्वेश्चन का मतलब क्या है। मेरे पास एक रेक्टेंगल है, अब थोड़ा छोटा बनाता हूं बेटा। ओहो, मेरे पास एक रेक्टेंगल है, ठीक है। इसका पेरीमीटर कितना है, 36 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। क्या बोला है, विच विल स्वीप आउट अ वॉल्यूम एज लार्ज एज पॉसिबल। इसकी वॉल्यूम मैक्सिमम होगी कब, व्हेन वी रिवॉल्व अबाउट वन ऑफ इट्स साइड्स। अगर मैं इसको इसकी किसी भी एक साइड के अलोंग रिवॉल्व करूं, अगर मैं इस रेक्टेंगल को रिवॉल्व करूं, तो ध्यान से देखो बेटा होगा क्या।
अब और थोड़ा सा छोड़ेगा, हाइट सेम रहेगी ना। ये चीज समझना है बेटा, बहुत जरूरी है। भाई क्या बोला है, इस रेक्टेंगल को मैंने रिवॉल्व किया, मान लो ये रेक्टेंगल मेरा इतना बड़ा था, अगर मैं इसको ऐसे रिवॉल्व करूंगा तो ध्यान से देखो क्या बन रहा है, एक सिलेंडर बन रहा है। अब क्वेश्चन बताता हूं, विच विल स्वीप आउट अ वॉल्यूम एज लार्ज एज पॉसिबल। जब मैं इसको रिवॉल्व करूं ना तो ये कितनी वॉल्यूम को स्वीप करे, मैक्सिमम वॉल्यूम को स्वीप करे। मतलब मुझे क्या चाहिए, इस सिलेंडर की वॉल्यूम मैक्सिमम चाहिए। इस क्वेश्चन में मुझे क्या करना है, सिलेंडर की वॉल्यूम को मैक्सिमम करना है व्हेन रिवॉल्व्ड अबाउट वन ऑफ इट्स साइड्स। आल्सो फाइंड द मैक्सिमम वॉल्यूम, और मुझे इस सिलेंडर की मैक्सिमम वॉल्यूम भी निकालनी है। अब हमें क्वेश्चन कह सकते हैं समझ में आ गया, इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या हो रहा है हमें समझ में आ गया। क्या हो रहा था, एक रेक्टेंगल है, उसको घुमाया उसकी एक साइड के अलोंग, तो उससे क्या बना, एक सिलेंडर बना। तो उस सिलेंडर की, इसको स्वीप कर रहे हैं, तो उस सिलेंडर की वॉल्यूम को मैक्सिमम लेना है। इस तरीके से घुमाया कि जो सिलेंडर की वॉल्यूम को स्वीप करे वो मैक्सिमम वॉल्यूम को स्वीप करे। ठीक है, तो मुझे क्या निकालनी है, इसकी और इसकी मैक्सिमम वॉल्यूम भी निकालनी है। तो मुझे सब कुछ पता है। अब मैं यहां पर नहीं लिखूंगा, मैं यहां पे लिख रहा हूं, लेट x सेंटीमीटर बी द लेंथ एंड y सेंटीमीटर बी द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल। तो देयरफॉर क्वेश्चन में एक चीज गिवन है, क्या इसका पेरीमीटर कितना है, 36 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है 2 लेंथ प्लस ब्रेथ 36। यहां से x प्लस वाई कितना आ गया, 18 आ गया। ठीक है, तो यहां से y की वैल्यू हम निकाल देंगे 18 माइनस एक्स। अब जरा इस फिगर में आ जाओ, जब मैं इसको रिवॉल्व कर रहा हूं तो ध्यान से देखो, ये जो x है ये क्या हो गई, सिलेंडर की रेडियस, और ये जो y है ये सिलेंडर की हाइट हो गई। ठीक है, तो देयरफॉर लेट v डिनोट्स वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर एंड वी हैव टू मैक्सिमाइज इट। और मुझे क्या करना है, इसको मैक्सिमाइज करना है ना, मैं मैक्सिमम वॉल्यूम चाहिए। तो देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई सिलेंडर की रेडियस हो गई एक्स स्क्वायर और सिलेंडर की हाइट होगी वाई। इसे मैक्सिमम करना, ये दो वेरिएबल में, तो यहां से ले लो पाई एक्स स्क्वायर, यहां से वाई की वैल्यू आ गई 18 माइनस एक्स फ्रॉम फर्स्ट। बिल्कुल सही है बेटा। ठीक है, अंदर मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई करने के बाद डेरिवेटिव आसान हो जाता है। ठीक है, अब ये v आ गया। अगला, क्योंकि एक वेरिएबल में है तो डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, dv बाई dx पाई 18x स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36x माइनस 3x स्क्वायर। dv बाई dx के बाद क्या करते हैं, क्रिटिकल पॉइंट, फॉर क्रिटिकल पॉइंट dv बाई dx इक्वल्स टू 0। तो पाए 36x माइनस 3x स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो यहां से पाई तो इधर जाके 0 हो जाएगा। 36x पर 3x स्क्वायर में से 3x कॉमन आ रहा है, क्या बचेगा 12 माइनस एक्स। तो 3 भी इधर जाके 0, x 12 माइनस एक्स इक्वल्स टू 0। तो यहां से x की वैल्यू 0 आ रही है और x की वैल्यू कितनी आ रही है 12। बच्चों ध्यान से देखो, सिलेंडर की लेंथ 0 नहीं हो सकती, तो ये वाला केस लिखेंगे नॉट पॉसिबल। x इक्वल टू 0 इज नॉट पॉसिबल सिंस लेंथ ऑफ रेक्टेंगल कैन नॉट बी 0, ये लिखना है। अब क्रिटिकल पॉइंट कितना आ गया मेरे पास, 12 आ गया। क्रिटिकल पॉइंट पर हम लोग क्या करते हैं, अगेन डेरिवेटिव, अगेन डेरिवेटिव। ये मेरा dv बाई dx था, तो अब डी स्क्वायर बी अपॉन डी एक्स स्क्वायर पाई 36x का डेरिवेटिव होगा 36 और 3x स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 6x। अब जो हमारा सेकंड डेरिवेटिव होता है इसमें हम लोग पुट करते हैं अपना क्रिटिकल पॉइंट, क्या आएगा x इक्वल टू 12। जरा ध्यान से देखो, नेगेटिव आ रहा है या पॉजिटिव आ रहा है, 6 इंटू माइनस 12, ये माइनस 72, ये 36, तो ये कितना आ रहा है नेगेटिव। तो देयरफॉर वॉल्यूम इज मैक्सिमम एट x इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर। पहला काम प्रूव हो गया। अब मुझे क्या क्या निकालना है,
इसकी डायमेंशन निकालनी है रेक्टेंगल की, लेंथ आ गया, ब्रेथ निकालते हैं। तो यहां करते हैं पुट इन फर्स्ट। तो यहां से y की वैल्यू आ जाएगी 18 माइनस 12, y की वैल्यू आ गई 6 सेंटीमीटर। अब मुझे ऑल्सो फाइंड द मैक्सिमम वॉल्यूम, वॉल्यूम एरी। तो देयरफॉर मैक्सिमम वॉल्यूम, मैक्सिमम वॉल्यूम या तो इसमें पुट कर दो या इसमें पुट कर दो। इसमें पुट करोगे तो x और y दोनों पुट करना पड़ेगा, इसमें पुट करोगे तो सिर्फ x पुट करना पड़ेगा। चलो मैं इसमें पुट कर देता हूं, ये आ गया। तो पाई 12 का स्क्वायर होता है 144 इंटू 6, 6 4 जा 24, 2 6 4 जा 24 और 2 26, 2 6 1 जा 6 और 2 8, 864 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं। 144 इंटू 6, 6 4 जा 24, 2 6 4 जा 24 और 2 26, 2 6 1 जा 6 और 2 8। तो देयरफॉर लेंथ एंड breadth of rectangle are कितनी 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 12 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। एंड क्या था, इट विल स्वीप एंड सिंपल लिखो ना मैक्सिमम वॉल्यूम, एंड मैक्सिमम वॉल्यूम मैक्सिमम वॉल्यूम इज कितनी आई थी बच्चों, 864 पाई सेंटीमीटर क्यूब आएगी बेटा, यहां पे स्क्वायर नहीं आएगा। देखो ये छोटी छोटी गलतियां हमारे आधे आधे नंबर कटवाती हैं, तो ध्यान से, ठीक है। यहाँ पे तो मेरी गलती तो माफ है, लेकिन वहां पे आपकी गलती माफ नहीं है, ठीक है। मैं आपको समझा भी रहा हूं और लिख भी रहा हूं, तो इससे मेरे साथ कभी कभार हो जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, भैया क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, वो समझ में आया तो दोबारा जरूर करना है, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन दोबारा जरूर करने हैं बेटा, जब तक अपने हाथ से नहीं करोगे तो मेरी समझ नहीं आएंगे। सॉल्यूशन, अ मेटल बॉक्स विद अ स्क्वायर बेस एंड वर्टिकल साइड्स इज टू कंटेन 1024 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है भैया, एक मेटल बॉक्स है, सेम क्वेश्चन है पीछे वाला। भैया बेस स्क्वायर है और साइड वर्टिकल है, मतलब साइड स्क्वायर नहीं है। खैर लग मेरा स्क्वायर ही रहा है, बट मान लो ये, मान लेना बेटा कि ना ये स्क्वायर नहीं है, बेस स्क्वायर है, साइड नहीं है, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अ मेटल बॉक्स विद द स्क्वायर बेस एंड वर्टिकल साइड्स इज टू कट, इसकी वॉल्यूम पता ही इतनी है। मैंने मान लिया कि लेट एक्स बी द साइड ऑफ द बेस एंड वाई बी द हाइट, और साथ में लगाऊंगा सेंटीमीटर, याद रखना बेटा, ये लिखना जरूर है। तो ये हो जाएगा x इंटू एक्स, तो देयरफॉर एक्स स्क्वायर वाई, कितनी वॉल्यूम है, l इंटू बी इंटू एच, कितनी है बच्चों 1024। तो यहां से मुझे पता है किसी एक की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, 1024 अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये मान लेंगे फर्स्ट, ये तो मुझे पता था होने, ये तो मैंने कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं। The material for the top and bottom cost ₹5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऊपर का और नीचे को बनाने का जो मटेरियल है उसकी कॉस्ट कितनी है, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो निकाल लेते हम कि ऊपर और नीचे की कॉस्ट कितनी आ जाएगी। नीचे का भी एरिया एक्स स्क्वायर, ऊपर का भी एरिया एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना हो गया 2x स्क्वायर इंटू 5। तो ये टॉप और बॉटम को बनाने की कॉस्ट है। अब आगे बढ़ते हैं। एंड द मटेरियल फॉर द साइड्स कॉस्ट ₹2.50 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। साइड्स को बनाने की जो कॉस्ट है वो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की कितनी है 2.5। तो हमें साइड्स का एरिया निकालना पड़ेगा, प्रीवियस क्वेश्चन में भी किया था। हर एक साइड का एरिया XY होगा, 4 साइड है तो कितना हो जाएगा 4XY, और इसको बनाने की कॉस्ट कितनी है 2.5। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। मैंने कॉस्ट निकाली। फाइंड द लीस्ट कॉस्ट ऑफ द बॉक्स, तो मुझे इस बॉक्स की सबसे मिनिमम कॉस्ट निकालनी है, मतलब मुझे कॉस्ट को क्या करना है मिनिमम करना है और मिनिमम वैल्यू भी निकालनी है। ठीक है भैया, तो मान लेते हैं C हमारी क्या है कॉस्ट, लेट C डिनोट्स द कॉस्ट एंड वी हैव टू मिनिमाइज इट।
ठीक है, ये मेरी कॉस्ट आ गई। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 5 इंटू 10 10x², 2.5 इंटू 4 कितना होता है 10x, और y की वैल्यू कितनी आएगी, ये आ जाएगी 1024 अपॉन x²। यहां पे लिख देंगे फ्रॉम फर्स्ट। देखो बन गई क्वेश्चन। अब आगे वाला काम आसान होता है, x से x कैंसिल, क्या बच गया 10x² प्लस 10240 अपॉन x। एक वेरिएबल में डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, dc बाय dx, ये हो जाएगा 20x। इसका डेरिवेटिव करने के लिए इसको ऊपर लाना पड़ेगा, x की पावर -1 आगे आ जाएगा, तो 10240 अपॉन x²। इसका डेरिवेटिव, बेटा बेसिक डेरिवेटिव अच्छे से आना चाहिए। अब इसके बाद निकालेंगे क्रिटिकल पॉइंट। फॉर क्रिटिकल पॉइंट क्या पुट करेंगे, पुट dc ओवर dx को 0। तो ध्यान से देखो, 20x माइनस 10240 अपॉन x² इक्वल्स टू 0। x² एलसीएम लिया, 20x³ माइनस 10240 इक्वल्स टू 0। ये ऊपर जाएगा तो 0 हो जाएगा, है ना, ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा 0। तो 20x³ माइनस 10240 इज इक्वल टू 0। सही है, सब कुछ सही कर रहा हूं ना बच्चों। ये इधर जाएगा 240, इससे ये कैंसिल, इसको अगर मैं कैंसिल करूंगा तो कितना आएगा 512। तो x³ इज इक्वल टू 512, और 512 होता है 8 8 जा 64, 8 4 जा 32, 3 हाँ 8 की क्यूब होता है। तो देयरफॉर x कितना आ गया 8। ये मेरा क्रिटिकल पॉइंट आ गया। क्रिटिकल पॉइंट के बाद अगला स्टेप क्या होता है, अगेन डेरिवेटिव। अगेन डेरिवेटिव, ये मेरा dc बाय dx था, तो अगेन डेरिवेटिव करूंगा तो क्या होगा d²c अपॉन dx²। अच्छा ये रहा 20x का हो जाएगा 20। अब इसका ये ऊपर जाएगा, x की पावर -2 हो जाएगा, -2 इंटू दिस, -2 इंटू दिस हो जाएगा प्लस -2 इंटू दिस, 1024 इंटू 2 ये होता है 20480 अपॉन x³। बच्चों रख के देख लेना, इसका डेरिवेटिव करना, आई थिंक यही आएगा, ठीक है ना। ये ऊपर जाएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, हाँ सही है। अब क्या करेंगे, इस अगेन डेरिवेटिव में अपना क्रिटिकल पॉइंट पुट किया, 20 प्लस 20480 अपॉन 8³। ध्यान से देखो, ये पॉजिटिव, सब कुछ पॉजिटिव, तो देयरफॉर कॉस्ट क्या हो गई मिनिमम, क्योंकि सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव है, देयरफॉर कॉस्ट इज मिनिमम एट x इक्वल्स टू 8। अब मुझे बोला है यहां पर इसकी डायमेंशन नहीं बोली, क्या बोला है मेरे से, इसकी मिनिमम कॉस्ट निकालो। तो देयरफॉर मिनिमम कॉस्ट हो जाएगी, मिनिमम कॉस्ट इज इक्वल टू, ये रहा मेरा कॉस्ट फंक्शन, ये रहा, यहां डाल दो, पुट इन सेकेंड। तो 10 इंटू 8² प्लस 10 इंटू 8² प्लस 10240 अपॉन 8, पुट इन सेकेंड। चलो 8 8 64 प्लस 64 इंटू 10 640 प्लस ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 8 1 जा 8, 8 1 जा 8, यहां 4 गया, 4 तो कितना बचेगा 42, 8 4 जा 32, 8 5 जा 40, 2 गया 3 और 0, कितना बचेगा 1530। ठीक है, पक्का यही कैंसिल हुआ था। 8 1 जा 8, 8 1 जा 8, 2 गया, ओ सॉरी यहां पे कुछ गड़बड़ करी है मैंने, यहां पर, और ये क्या था 10240 अपॉन में 8, 8 1 जा 8, 2 गया, 8 2 जा 16, 6 गया, 8 8 जा 64, आई थिंक ये आएगा। ठीक है, प्लस 1280। एक बार दोबारा और चेक करते हैं यार, 8 1 जा 8, 2 गया, 8 8 जा 16,
6 गया, 8 8 10 64, हाँ 0, अब सही है। तो 0, 8 और 4 12 का 2, मतलब 8 और 4 12, 1, ये 6 + 3 9, 1920 रुपी। तो ये मेरी क्या आ गई बेटा, इसकी मिनिमम कॉस्ट। बहुत आसान था बच्चों। अच्छा बेटा, कभी किसी उसमें कैलकुलेशन गलती हो जाए ना तो मुझे कमेंट में बता देना, मैं वहां पर मेंशन कर दूंगा, क्योंकि फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा, वरना बच्चे गलत ही पढ़ते रहेंगे। ठीक है बच्चे, समझ में आया? क्वेश्चन आसान था, बहुत इंटरेस्टिंग था और बहुत आसान था। बेटा एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो मार्क्स मिलने चाहिए, गलती होना चाहिए, आसान क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखो भाई। ये क्वेश्चन बेटा इंपॉर्टेंट भी है, ये केस स्टडी में भी क्वेश्चन आया हुआ है ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, इससे पीछे वाले क्वेश्चन भी केस स्टडी में बच्चों आए हुए हैं। ठीक है चलो, अ टेलीफोन कंपनी इन अ टाउन हैज 500 सब्सक्राइबर ऑन इट्स लिस्ट। एक मतलब उसके पास 500 सब्सक्राइबर है, एंड कलेक्ट्स फिक्स चार्ज ऑफ ₹300 पर सब्सक्राइबर पर ईयर, और वो हर सब्सक्राइबर से 300 रुपीज का चार्ज लेती है। द कंपनी प्रपोजेस to increase the annual subscription, and it is believed that for every increase of ₹1, one subscriber will discontinue the service। कंपनी ने सोचा कि हमें ना क्या करना है, अब सब्सक्रिप्शन को बढ़ाना है, और उनको ये बताया कि अगर हम सब्सक्रिप्शन में ₹1 बढ़ाएंगे तो एक सब्सक्राइबर डिसकंटिन्यू कर देगा। मतलब मैंने अगर सब्सक्रिप्शन 501 हो गया तो 301 हो गया, तो मेरे पास कस्टमर रह जाएंगे 499, क्योंकि एक कम हो गया। अगर मैं 2 बढ़ाऊंगा तो कस्टमर रह जाएंगे 498, जितना बढ़ाऊंगा उतने कस्टमर कम हो जाएंगे। ठीक है, फाइंड व्हाट इंक्रीज विल ब्रिंग मैक्सिमम प्रॉफिट, कि मैं कितना अमाउंट बढ़ाऊं जिससे मुझे क्या हो जाए, प्रॉफिट क्या हो जाए, मैक्सिमम हो जाए। तो ठीक है चलो, मैं मान लेता हूं, लेट कंपनी इंक्रीज subscription by ₹X। ठीक है, तो therefore अब मैं मान लेता हूं जो P है वो मेरा क्या है, R जो है रिवेन्यू है, लेट R बी द क्या हो जाएगा, रिवेन्यू, लेट R बी दी रिवेन्यू। तो अब ध्यान से देखो, देयरफॉर जो अब रिवेन्यू है वो कितना होगा। अब मैंने सब्सक्रिप्शन को बढ़ा दिया बाय ₹X। पहले कितना था, 300 था, अब सब्सक्रिप्शन कितना हो गया, 300 + X हो गया। अब मैंने X रुपये बढ़ाए हैं तो कितने सब्सक्राइबर कम हो जाएंगे बच्चों। मैंने मतलब अगर ₹2 बढ़ाए थे तो 2 सब्सक्राइबर कम हुए थे, 5 बढ़ाए थे तो 5 कम हुए थे, अब X बढ़ाए हैं तो X सब्सक्राइबर कम हो जाएंगे। और मैंने क्या किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तभी तो मेरा रिवेन्यू आएगा। अरे हम कॉस्ट कैसे निकालते हैं, मतलब अगर एक का बिल 500 रुपए है और मेरे पास 50 बंदे हैं, टोटल बिल मेरे पास टोटल अमाउंट कितना आ रहा है ना, तो 300 टोटल अमाउंट कितना आ रहा है, एक का 50, मतलब एक का बिल 50 रुपए है और मेरे पास टोटल 100 सब्सक्राइबर है। ठीक है, तो मेरे पास टोटल अमाउंट कितना आएगा, 50 × 100, यही तो करते हैं। अब मेरे पास एक का सब्सक्रिप्शन इतना है, मेरे पास टोटल सब्सक्राइबर इतने रह गए, तो अमाउंट ऐसे तो निकालूंगा इन दोनों को मल्टीप्लाई करके। ठीक है, ऐसे करते हैं। अब मुझे इसको मैक्सिमम करना है, जब जहां पर ये मैक्सिमम होगा वहीं पर मेरा प्रॉफिट क्या होगा, मैक्सिमम। तो देयरफॉर इसे मल्टीप्लाई कर लो, R 300 × 500 कितना हो गया, 15,000 माइनस 300x + 500x कितना बचेगा, 200x - x²। ठीक है, नाउ लेट R बी द रिवेन्यू एंड वी हैव टू मैक्सिमाइज इट। और मुझे इसे क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है। वी हैव टू मैक्सिमाइज इट। चलो भाई, अब इसके बाद डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, dr/dx। ये तो 0, ये कितना बचेगा 200, ये कितना बचेगा 2x। 4 क्रिटिकल पॉइंट, बस इक्वेशन बनानी थी, बाकी तो आसान है। dr/dx = 0, 200 - 2x = 0, x की वैल्यू 100 आ गया। क्रिटिकल पॉइंट निकालने के बाद अगला काम होता है अगेन डेरिवेटिव। ठीक है, अगेन
डेरिवेटिव। जब मैं इसका अगेन डेरिवेटिव करूंगा बच्चों तो कितना आएगा, डी स्क्वायर आर अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ये तो जीरो हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा -2। तो देयरफॉर डी स्क्वायर आर अपॉन डी एक्स स्क्वायर एट एक्स इक्वल टू 100 कितना रहेगा बच्चों, -2 यानी नेगेटिव। अगर सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव तो इसका मतलब वो चीज क्या हो गई, मैक्सिमम। तो मुझे क्या प्रूव करना था, बात करें तो देयरफॉर प्रॉफिट लिख दो अब यहां पर, है ना, जब ज्यादा रेवेन्यू होगा तो ज्यादा प्रॉफिट होगा। देयरफॉर प्रॉफिट इज मैक्सिमम when subscription is increased by 100 rupees, when subscription will increase by 100 rupees। इतना सा क्वेश्चन था यार, बाय 100 रुपीज, बस खत्म, है ना। 100 पे क्या है, मैक्सिमम हो रहा है, बस यही बताना था कितना बढ़ाऊं ताकि जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमम हो जाए। तो 100 रुपए बढ़ा दो तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। वो आपसे पूछ लेता मैंने, अगर तो बताओ मेरे कस्टमर कितने कम हुए हैं, 100 रुपए बढ़ाया तो बेटा 100 ही कस्टमर मेरे कम हुए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, थोड़ा ध्यान से देखना बेटा, ये थोड़ा सा ध्यान से देखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों ये, इफ द सम ऑफ द लेग्स ऑफ द हाइपोटेन्यूज एंड अ साइड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज गिवन। अच्छा, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, मुझे क्या गिवन है, इसकी हाइपोटेन्यूज और इसकी एक साइड का मुझे क्या गिवन है, सम गिवन है। तो मैं मान लेता हूं इसका हाइपोटेन्यूज x है और इसकी एक साइड क्या है, हाइपोटेन्यूज y है और इसका बेस क्या है x। चलो मैं लिख देता हूं, let base be x unit and hypotenuse, अरे यार, hypotenuse be y unit। अब मुझे परपेंडिकुलर नहीं पता अभी, ठीक है, ये राइट एंगल ट्रायंगल। तो देयरफॉर according to ocean, if the sum of the length of hypotenuse and a side of a right angle triangle is given, मैंने लेट कर लिया, इनका जो सम है x प्लस y वो क्या है k, ये मुझे गिवन है ना, where k is constant, जहां पे k क्या है बच्चों, कांस्टेंट, ठीक है, जहां पे k क्या है, कांस्टेंट। अब आगे बढ़ते हैं, शो दैट एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज मैक्सिमम, मुझे इसके एरिया को मैक्सिमम करना है व्हेन द एंगल बिटवीन देम, जब इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो कितना है, π/3। बहुत आसान है, ठीक है। तो सबसे पहले यहां से किसी एक की वैल्यू निकाल लेते हैं, y = k - x। अब आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट, आपको परपेंडिकुलर चाहिए तो बाय पाइथागोरस, पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा, y² = x² प्लस p²। तो यहां से p की वैल्यू बच्चों कितनी आएगी, y² - x²। अब आगे लिखो लेट, आगे ना p, लेट a denotes the area and we have to maximize it। बच्चों a मेरा एरिया को डिनोट कर रहा है और मुझे क्या करना है, इसको मैक्सिमाइज करना है। तो ठीक है, तो देयरफॉर एरिया क्या हो जाएगा, हाफ बेस क्या हो जाएगा इसका x इंटू हाइट हमारी क्या होगी, परपेंडिकुलर, y² - x²। ये दो वेरिएबल में एक में करना है, तो ये रहा मेरा फर्स्ट। चलो a = 1/2, ये x रहेगा, y की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी, k - x की होल स्क्वायर माइनस x²। समझ गए बच्चों, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, a = 1/2 × x। अगर मैं इसको ओपन करूंगा तो देखो a² - 2k दिखा रहा हूं मैं, a² - 2kx प्लस x² आएगा, इसको ओपन करने से और x² से x² कैंसिल हो जाएगा। तो मैं सिंप्लीफाई फॉर्म में लिख रहा हूं, इसको ओपन करने के बाद आएगा
के स्क्वायर माइनस 2kx। समझ गए बच्चों? इसको आप लोग तो खैर दिखाना एग्जाम में, इसको ओपन करूंगा तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर से ये साथ में एक्स स्क्वायर है तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो इसकी जगह सिर्फ ये बच जाएगा। ठीक है, चलो चलो ठीक है, तो ये बच गया। अब हमने एक बात सीखी है, अगर मुझे किसी फंक्शन को मैक्सिमम या मिनिमम करना हो और उसमें स्क्वायर रूट आ जाए इन एप्लीकेशन प्रॉब्लम्स में, तो मैंने एक बताया था आप स्क्वायरिंग कर लिया करो। ठीक है बच्चों, कैसे करना है? एक काम करते हो, यहां पे लिख दो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड, इससे कैलकुलेशन आसान हो जाती है। ठीक है, तो जब स्क्वायरिंग कर दूंगा तो क्या बन जाएगा, यहां पर a स्क्वायर 1/4 एक्स स्क्वायर, यहां से रूट हट जाएगा, क्योंकि हमें ना रूट से डर लगता है बच्चों, यहां से रूट हट गया, हमें रूट से क्या लगता है बच्चों, डर। अब एक काम करेंगे, लेट कर लेंगे a स्क्वायर को z, और एक लाइन लिखेंगे देयरफॉर a इज मैक्सिमम एंड मिनिमम when z is maximum and minimum। तो इस टाइप के क्वेश्चन में जो ये रियल एप्लीकेशन बेस्ड होते हैं तो उनमें ये काम चल जाता है क्या कि a इज मैक्सिमम एंड मिनिमम, जब z जिस पॉइंट पे z मैक्सिमम होगा उसी पॉइंट पे क्या होगा, a मैक्सिमम होगा। ठीक है, तो देयरफॉर इसको z कर लिया, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, के स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2kx3। ठीक है बच्चों, अब इसे मैक्सिमम करना है, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, dz बाय dx 1/4, ये हो जाएगा 2k स्क्वायर x माइनस 6kx स्क्वायर। क्या मैंने सही करा है? 2k स्क्वायर x माइनस 6kx स्क्वायर, बिल्कुल सही किया है। डेरिवेटिव करने के बाद अगला काम होता है क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है, 4 क्रिटिकल पॉइंट क्या करेंगे, dz बाय dx को 0 पुट करेंगे, कर दिया। जब इसको 0 पुट करेंगे तो क्या होगा, 1/4 2k स्क्वायर x माइनस 6kx स्क्वायर इक्वल्स टू 0। बिल्कुल सही कर रहा हूं ना बच्चों मैं? हाँ कर रहा हूं, हाँ भाई कर रहा हूं। तो भाई ध्यान से देखो, यहां से ऊपर से कुछ कॉमन आ रहा है, हाँ कॉमन आ रहा है 2kx, यहां पे क्या बचेगा, सिर्फ k बचेगा, यहां बचेगा माइनस 3x इज इक्वल टू 0। ये सब इधर जाके 0, यहां पे क्या बचेगा, सिर्फ x इंटू k माइनस 3x इक्वल्स टू 0। तो देयरफॉर एक बार x 0 और एक बार k माइनस 3x 0, तो यहां से x की वैल्यू k/3 आ गई। अब सेम वही बात, x की वैल्यू 0 नहीं हो सकती वरना ये ट्रायंगल नहीं बनेगा। क्या रीजन बेटा, क्या लिखोगे, रीजन लिखोगे, सिंस लेंथ ऑफ द ट्रायंगल कैन नॉट बी 0, तो देयरफॉर x इक्वल टू 0 नॉट पॉसिबल। तो x की वैल्यू k/3 आ गई। अब क्रिटिकल पॉइंट निकालने के बाद अगला स्टेप होता है अगेन डेरिवेटिव, तो d स्क्वायर z अपॉन dx स्क्वायर। चलो ये dz बाई dx था, तो 1/4, ध्यान से देखो, ये हो जाएगा 2k स्क्वायर। ठीक है, और ये हो जाएगा माइनस 12kx। सही है, ये हो जाएगा माइनस 12kx, बिल्कुल सही है। अब सेकंड डेरिवेटिव के बाद अगला काम क्या होता है, सेकंड डेरिवेटिव के बाद अगला काम होता है उसके अंदर क्या पुट करना, अपना क्रिटिकल पॉइंट पुट करना। तो भैया अब अगला काम, अब पुट करेंगे d स्क्वायर z अपॉन dx स्क्वायर एट x इक्वल टू k/3। करो भाई, जब यहां पर x की जगह k/3 पुट करूंगा, 1/4 2k स्क्वायर, अच्छा मैं यहां से 2 कॉमन निकाल सकता था बट मैंने निकाला नहीं, कोई बात नहीं, माइनस 12k और x की जगह k/3 कर दिया। अब यहां से देखो 3 4 12, तो क्या बचा, 1/4 2k स्क्वायर माइनस 4k स्क्वायर, क्या बचा, माइनस 2k स्क्वायर
विच इज नेगेटिव। सही है ना? मैंने क्या पुट किया था, k/3 4, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। नेगेटिव है तो देयरफॉर मैं क्या लिखूंगा, z मैक्सिमम हो गया, और जब z मैक्सिमम है तब a भी मैक्सिमम है, और a क्या था मेरा, एरिया। तो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल इज मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू k/3। समझ गए बच्चों? अब ना मुझे इस क्वेश्चन में ना एक बात प्रूव करनी थी। क्या प्रूव करनी थी मुझे इस क्वेश्चन में, एक बात बताता हूं आपको। हाँ ये रहा, आ गया ना क्वेश्चन। मुझे प्रूव करना था, शो दैट द इज मैक्सिमम व्हेन द एंगल बिटवीन देम इज π/3। जब इनके बीच का जो एंगल है वो कितना है, π/3। वैसे इसको मैं एक और तरीके से भी कर सकता था। मैं इस एंगल को बेटा मान लेता हूं थीटा, यहां पे लिख देना, एंड एंगल बिटवीन देम इज थीटा, एंड एंगल बिटवीन x एंड y इज थीटा। ये आपको लिखना पड़ेगा। अब ना मुझे x और y के रिस्पेक्ट में निकालना है। x अपॉन y यानी बेस अपॉन हाइपो, बेस अपॉन हाइपो क्या होता है, cos थीटा होता है। ठीक है, और y को मैं क्या लिख सकता हूं, k-x। y को मैं लिख सकता हूं k-x। ठीक है, और x की जगह मैं क्या पुट कर सकता हूं, k/3। तो x की जगह मैंने पुट कर दिया k/3, k-k/3 इज इक्वल टू cos थीटा। इसका जब मैं ऊपर आएगा k/3, नीचे आएगा 2k/3, ये सब कैंसिल होगा। ये जब सब कैंसिल होगा, 3 से 3, k से k, तो क्या बच गया, cos थीटा इज इक्वल टू 1/2। तो देयरफॉर cos थीटा की वैल्यू 1/2 कहां होती है, π/3 पे। तो देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू π/3, हैंस प्रूव्ड। ये क्वेश्चन था बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन था यार, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। समझ में आया? एक बार दोबारा करना, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन एनसीईआरटी मिसलेनियस में भी है, और देखो सेम क्वेश्चन एग्जाम्पलर में भी है। ठीक है ना? तो जरा ध्यान से, क्वेश्चन क्या बोला है, फाइंड द एरिया ऑफ ग्रेटेस्ट रेक्टेंगल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन एन इलिप्स दिस। ठीक है, वहां पर क्या था, एरिया ऑफ ग्रेटेस्ट आइसोसेलेस ट्रायंगल था। यहां पे क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ ग्रेटेस्ट रेक्टेंगल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन एन इलिप्स दिस। चलो एक इलिप्स बना लेते हैं सबसे पहले। सेम वैसे ही है, बस वहां पे ट्रायंगल था, यहां पे क्या है, रेक्टेंगल है, और बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, कर लिया। अब इसके अंदर एक रेक्टेंगल है, मेरा स्क्वायर लग रहा है, आप इलिप्स थोड़ा बड़ा बनाओगे तो आपका रेक्टेंगल लगेगा। ठीक है, अब मान इस इलिप्स की इक्वेशन है ये, बेटा ये पॉइंट मान लेते हैं h, k। तो अगर ये h, k, क्योंकि ये सिमेट्रिक होता है, तो ये -h, k होगा, और ये वाला पॉइंट क्या होगा, -h, k होगा, और ये वाला पॉइंट बच्चों होगा h, k। इनका नाम दे देते हैं, ये A, B, C, D। चलो ठीक है। अच्छा, अब एक बात याद रखना, ये जो h, k पॉइंट है ये एलिप्स पे लाई करते हैं। तो पहले मैं लिख देता हूं। चलो पहले क्या करना है, फाइंड द एरिया ऑफ ग्रेटेस्ट रेक्टेंगल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन एन इलिप्स। तो ठीक है, लेट ABCD be a rectangle, let ABCD be a rectangle and whose vertices are, और जिसके vertices हैं, पहला A h, k, फिर B क्या है, -h, k, फिर C क्या है, -h, k, एंड D क्या है, D क्या है, D क्या है, h, k। मैंने मान दिया। ठीक है, अब आगे लेट, अच्छा पहले मैं लिख देता हूं एक बारी बात, आपको हमें आगे जरूरत पड़ेगी, मैं पहले लिख रहा हूं, वैसे आप बाद में भी लिख सकते हो। ये जो सारे पॉइंट है ना, ये इलिप्स पे लाई कर रहे हैं। सिंस h, k
लाइज ऑन इलिप्स। तो क्योंकि मुझे इनके बीच में एक रिलेशन चाहिए, तो देयरफॉर h कॉमा के इसको सेटिस्फाई करेगा, एच स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। बेटा आप इसको बाद में भी कर सकते हो, मैं पहले कर रहा हूं, ठीक है ना, क्योंकि मुझे पता है ये आ जाएगा के स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर 1 माइनस एच स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। इसको अगर सॉल्व करें तो के स्क्वायर, ये बी स्क्वायर ऊपर आएगा, इसका एलसीएम लेंगे तो इधर नीचे ए स्क्वायर आ जाएगा। भाई एलसीएम लूंगा ए स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये आ गया। यहां से के की वैल्यू बच्चों आ जाएगी, यहां से स्क्वायर उठ जाएगा तो बी अपॉन ए रूट में ए स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, ये आ गई के की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब नाउ लेट, मुझे इसका एरिया निकालना है ना, लेट ए डिनोट्स द एरिया, let A denotes the area and we have to maximize it, क्योंकि मुझे ग्रेटेस्ट एरिया निकालना, ठीक है। तो देयरफॉर एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। ध्यान से देखो इसकी लेंथ क्या होगी, ध्यान से देखो इसकी लेंथ क्या होगी बेटा, मैं आपको बता दूं, ये डिस्टेंस h है क्योंकि ये पॉइंट h कॉमा k है, ये पॉइंट माइनस h कॉमा k है, तो ये डिस्टेंस भी h होगा, तो इसकी लेंथ होगी 2h और इसकी ब्रेथ क्या होगी, मतलब ये बेटा अगर ये पॉइंट h कोमा k है तो हमने पढ़ा ये k होगा और ये भी k होगा, है ना, ये भी क्या होगा, k होगा, तो इसका लेंथ ये होगी और इसकी ब्रेथ क्या होगी 2k। अब मुझे इसको मैक्सिमाइज करना है 4h, ये दो वेरिएबल में था, k की वैल्यू ये रही, क्या है b अपॉन a रूट में ए स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। यहां पे लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट, फ्रॉम फर्स्ट। आसान क्वेश्चन है, बस ध्यान से देखते जाओ और हर एक स्टेप को समझो। अब यहां से ए कितना आ गया 4b बाय ए इंटू एच रूट में ए स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। बच्चों सेम वही, मुझे इसको मैक्सिमम करना है, इस फंक्शन को मैक्सिमम करना है, इसमें स्क्वायर रूट आ गया, तो एक काम करते हैं स्क्वायरिंग कर देते हैं। तो क्या करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, इससे कैलकुलेशन आसान हो जाती है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ठीक है। तो देयरफॉर ये क्या बन जाएगा ए स्क्वायर, यहां पे क्या बन जाएगा 16b स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और यहां बच जाएगा एच स्क्वायर और ये बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। क्या मैंने सही किया है, एक बार देख लेते हैं बेटा, b अपॉन ए 2 to the 4h, b बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है ना, हाँ ठीक है, ठीक है, ये आ गया। अब लेट करेंगे a स्क्वायर को z और लिखेंगे देयरफॉर a इज मैक्सिमम एंड मिनिमम व्हेन z इज मैक्सिमम एंड मिनिमम। समझ गए, A इज मैक्सिमम एंड मिनिमम व्हेन Z इज मैक्सिमम एंड मिनिमम। अब इतना करने के बाद ये मेरा बन जाएगा Z, तो इसको मैं थोड़ा सा ऊपर खिसकाता हूं। अब ये मेरे पास स्मार्ट बोर्ड है, इसका यूज तो करें भैया, है ना। चलो, तो देयरफॉर अब Z क्या बन गया मेरा 16b स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये तो कांस्टेंट है, बाहर ही रहेगा। इस h स्क्वायर को अंदर ले गया तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर एच स्क्वायर माइनस एच की पावर 4, सही है। अब इतना करने के बाद डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू h, तो हो जाएगा dz बाय dh 16b स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, ठीक है। यहां पर डेरिवेटिव करूंगा तो क्या बचेगा ए स्क्वायर इंटू 2h, तो ये हो जाएगा 2a स्क्वायर h और ये हो जाएगा 4h क्यूब, हो गया डेरिवेटिव। अब लिखेंगे 4 क्रिटिकल पॉइंट, 4 क्रिटिकल पॉइंट। भाई डेरिवेटिव करने के बाद यही तो करते हैं भाई, अभी बताया था रूट आ जाए तो स्क्वायरिंग कर लो, स्क्वायरिंग करने के बाद ये लेट कर लो, z आ गया, इसका डेरिवेटिव कर लो,
समझ गए? क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं। क्रिटिकल पॉइंट कितना आएगा? 16b² अपॉन a²। ध्यान से देखना भैया, 2a²h बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, इज इक्वल टू 0। ये सब यहां जाके 0 और ऊपर से क्या कॉमन आ रहा है? 2h कॉमन आ रहा है। क्या बच गया? a² माइनस 2h² इक्वल्स टू 0। अगर मैं बात करूं यहां से तो एक बार h की वैल्यू 0 आएगी और एक बार a² माइनस 2h² इक्वल्स टू 0। तो यहां से ध्यान से देखो, a² इज इक्वल टू 2h², तो a² बाय 2 इज इक्वल टू h²। अब यहां से यहां से h की वैल्यू आ जाएगी बच्चों, ध्यान से देखो, इसका स्क्वायर रूट a अपॉन रूट 2, ये h की वैल्यू आ गई। क्या गई? a अपॉन रूट 2। क्योंकि नेगेटिव हो नहीं सकता, हाँ साइड है, ठीक है। और दूसरी लेंथ है मतलब, और दूसरी बात h 0 भी नहीं हो सकता, h 0 भी नहीं हो सकता क्योंकि साइड कभी 0 नहीं हो सकती। अगर साइड 0 हो जाएगी तो रेक्टेंगल नहीं बनेगा। क्रिटिकल पॉइंट आ गया। क्रिटिकल पॉइंट के बाद अगला स्टेप होता है अगेन डेरिवेटिव, है ना। चलो अब करेंगे अगेन डेरिवेटिव। बच्चों ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ये मेरा dz बाई dh था, इसका अगेन डेरिवेटिव करो। अगेन डेरिवेटिव तो क्या हो जाएगा? d²z बाई dh²। करा तो कितना होगा? 16b² अपॉन a²। चलो इसका हो जाएगा 2a² और इसका हो जाएगा माइनस 12h²। समझ गए? सारे समझ गए? हाँ सही है। अब अगेन डेरिवेटिव में क्या करते हैं? d²z अपॉन dh² में अपना क्रिटिकल पॉइंट पुट करते हैं भैया। बस सब कुछ सही होना चाहिए भैया। करा तो मैंने बहुत ध्यान से है बच्चों। अब 2a² माइनस 12h का स्क्वायर, इसका स्क्वायर हो जाएगा a² बाय 4। इसका हो जाएगा भाई, इसका स्क्वायर हो a² बाय 2, सॉरी बच गया a² बाय 2, है ना। अब ध्यान से देखो, ये इससे कैंसिल होगा, 2 6 12, 2a² माइनस 6a², कितना आएगा? नेगेटिव आएगा। क्या दिख रहा है मुझे? नेगेटिव। 2a² माइनस 6a² क्या आ रहा है? नेगेटिव। अब अगर ये नेगेटिव आ गया तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब क्या हो गया? हम क्या मैक्सिमम कर रहे थे? a, तो देयरफॉर एरिया इज मैक्सिमम एट कितना? h इज इक्वल टू a बाय रूट 2। समझ गए? अब मुझे निकालना है मैक्सिमम एरिया। फाइंड दी, देखो क्वेश्चन में बोला है, अगर दिख जाए तो बोला है फाइंड द एरिया ऑफ ग्रेटेस्ट रेक्टेंगल। तो मुझे उस रेक्टेंगल का एरिया निकालना है जो सबसे बड़ा है। तो बेसिकली मुझे मैक्सिमम एरिया निकालना है। तो भैया क्यों भाई, जो रेक्टेंगल सबसे बड़ा होगा उसका एरिया भी तो सबसे ज्यादा होगा। तो अब एरिया मेरा कहां है? मेरा एरिया ये रहा, मेरा एरिया दिख रहा है, इसे मान लेते हैं सेकंड, ठीक है। तो मैक्सिमम एरिया इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहां पुट कर दो h की वैल्यू a बाय रूट 2। ध्यान से पुट करना बच्चों, 4b अपॉन a इंटू a बाय रूट 2। सही है। यहां पर a² माइनस h की वैल्यू क्या थी? a बाय रूट 2। तो a बाय रूट 2 का स्क्वायर कितना होगा? a² बाय 2। यहां पे लिख देंगे पुट इन सेकेंड, यहां पे अभी लिख दूंगा, बाद में, पहले सॉल्व कर लेते हैं इसको। 4a से a कैंसिल हो जाएगा बेटा, हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। 4 ये बचेगा ऊपर b, नीचे बचेगा रूट 2, है ना, ये बचेगा। इसको सॉल्व करूंगा तो क्या? 2a² माइनस a², 2a² माइनस a² क्या बचेगा? a² बाय 2। ध्यान से देखो क्या बच गया? 4b, ऊपर से a बार आएगा रूट 2 इंटू रूट 2, 2 ये कैंसिल, क्या बचेगा? 2ab² यूनिट्स, 2ab² यूनिट्स। समझ गए? यहां पे क्या लिखेंगे? पुट इन सेकंड।
बस बच्चों एक काम करना, ऐसे क्वेश्चन जब करो तो बस ध्यान रखना, कंसंट्रेशन बना के रखना, क्वेश्चन गलत नहीं होगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस में गलती होने के चांसेस क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। तो आई होप ये क्वेश्चन तुम्हें समझ में आया होगा। तो आज हमने कुछ क्वेश्चंस करे थे, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। कुछ 5-6 क्वेश्चन बेटा और हैं, वो हम लोग करेंगे इसके नेक्स्ट क्लास में। तो बेटा मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, पहले इन क्वेश्चन को आज अच्छे से कर लो, ठीक है। तो एक क्लास और लगाएंगे। बाय बच्चों।